हमारे फिजिक्स की एक प्यारी सी यूनिट है ऑप्टिक्स, और इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के नेचर के बारे में पढ़ते हैं और लाइट के कुछ फिनोमिनन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये फिनोमिनन्स होते हैं तो कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं उनको, यानी कि लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ उनके टेक्निकल टर्म्स होते हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उन्हीं टर्म्स को ऑप्टिकल टर्म्स कहते हैं। और इस चैप्टर में ये टर्म्स अगर क्लियर नहीं है, इन टर्म्स के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी आएंगे जो अगर नहीं समझ आते तो हमसे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और क्वेश्चन सॉल्व तो तब होगा ना जब क्वेश्चन समझ में आए। तो आज इन्हीं चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये ऑप्टिकल टर्म्स क्या है क्या। अब जितने भी टर्म्स आएंगे ऐसे जो फिजिक्स में इस चैप्टर में ऑप्टिक्स में यूज होंगे, यानी हमारे लाइट से रिलेटेड चीज़ें जो भी टर्म्स आएंगे उनको आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या है और ये काम कहाँ आते हैं, ये चीज़ें हैं क्या, इसका मतलब क्या है। उन सब चीज़ों को थोड़े थोड़े धीरे धीरे तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहली चीज़ हमको पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो चीज़ें, अपने 10th के सिलेबस में दो चीज़ें हैं, एक तो है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, पूरा लेक्चर उस पर है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट हिट्स टू एनी पॉलिश सरफेस। एक नॉर्मल होता था, एंगल आई होता था, एंगल आर होता था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं किसमें, रिफ्लेक्शन में। और दूसरी चीज़ आती है रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में अभी तो हम उतना नहीं जानते, पर इसके बारे में भी धीरे धीरे हम लोग आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। इसमें है क्या, तो यहाँ क्या हो रहा था, एक मीडियम था, उस मीडियम में आ रहा था और बाउंस बैक हो रहा था लाइट का रे या फोटोन, कोई भी चीज़ आ रही थी वो बाउंस बैक कर रही थी उसी मीडियम में। इसमें क्या होगा, ये आएगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी, और यहीं से ये बाउंस बैक कर जाती तो वो रिफ्लेक्शन था, ये दूसरे मीडियम में चली गई तो रिफ्रैक्शन है। इसी रिफ्रैक्शन में ये थोड़ा सा बेंड होगा, इसी फिनोमिनन को हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये दो चीज़ें पढ़नी है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनसे ये फिनोमिनन्स होते हैं। नेचर में देखा ये गया कि रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन वाला लेक्चर अगर देखा हो तो उसमें हमने बात की थी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताइए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स टू एनी पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस कैसा सरफेस था, पॉलिश सरफेस, और उस लेक्चर में बार बार हमने फोकस किया था पॉलिश सरफेस पे। सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश, यानी कि अगर पॉलिश सरफेस है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे रिफ्लेक्शन होगा। होने को किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑप्टिक्स में यूज होंगे जिनसे ये फिनोमेनन बहुत अच्छे तरीके से होगा, उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेजरली अगर कहें तो इस चैप्टर में आएगा मिरर, इस चैप्टर में आएगा मिरर, इस चैप्टर में आएगा लेंस। ये दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिक्स के हमारे इस चैप्टर में आएंगे, मिरर है और लेंस है। मिरर क्या है, मिरर यानी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा ग्लास जिसमें हम एक तरफ पॉलिशिंग किए हों, यानी हम कह सकते हैं एक पॉलिश्ड ग्राफ है, पॉलिश्ड ग्लास है। ये ग्लास याद है क्या था, एक ऐसी चीज थी जिसके आर पार आप देख पा रहे थे। और मिरर क्या है, जिसके आर पार नहीं देख रहे हो, अपने सेम साइड का देख रहे हो। जैसे अगर कोई ग्लास है, ग्लास के नेक्स्ट साइड आप देख पाओगे। मिरर में अपनी ही साइड का, मिरर यानी कि अपनी ही साइड का, जिसमें आप चेहरा देखते हो, तो उसमें चेहरा किसका दिखता है, आपका अपना, यानी लाइट रे इधर से गई और बाउंस बैक करके आपके तक आई, आप ही की साइड की लाइट रे वापस आ रही है। और कुछ ऐसे भी शीशे देखे होंगे आपने जिसमें आप नेक्स्ट साइड वाली चीजें देखते हो, अपना चेहरा नहीं दिखता, दूसरे साइड की चीजें दिखती हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लास, जिसमें आपको दूसरे साइड की चीज दिख रही है, वो है ग्लास। यानी कि ये ट्रांसपेरेंट चीज है। मिरर यानी कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड है यानी कि उस पर एक कोटिंग हुई है किसी चीज की, उस पर किसी एक चीज की कोटिंग हुई है। और कोटिंग किसकी होती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। ये सारी चीजें आप पीछे के लेक्चर से जानते हो। और ये कोटिंग की वजह से लाइट नेक्स्ट साइड नहीं जाती, उसी साइड रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो हमको अपना चेहरा दिखता है। तो ये हमारा मिरर है। इसके बारे में पढ़ना है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सब हमको देखना है किसमें, मिरर में। और एक है हमारा लेंस। लेंस भी एक टाइप का ग्लास ही है, लेकिन स्पेशलाइज्ड ग्राफ है, स्पेशलाइज्ड ग्लास है ये। यानी ग्लास तो होगा, नेक्स्ट साइड आप देख तो पाओगे, ट्रांसपेरेंट ये भी होगा। ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसमें अपनी ही साइड का देख रहे थे। अगर कोई नॉर्मल ग्लास है तो इसके आर पार आप देख पाओगे,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्लास है, हमको पता है लकड़ी है, लेकिन अगर हम ये ग्लास होता तो हम इसके नेक्स्ट साइड देख पाते हैं। यहाँ से लाइट रे जाती, इसको पार करके वापस हमारी तरफ आती। अगर आप इसमें देखोगे तो ये कुछ रे वगैरह है, ये वाले सरफेस पे, ये वाला सरफेस जो है, इस पे अगर हम पॉलिशिंग कर दें, इस साइड अगर पॉलिशिंग हो गई, यानी कि लाइट रे यहाँ से जाएगी, यहाँ से लाइट रे जाएगी, इस मीडियम में भी जाएगी, पार भी करेगी, लेकिन इसके इस साइड पे क्योंकि पॉलिशिंग है तो इस साइड वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यही चीज आपको शायद अगर ध्यान से दिख रही हो तो रिफ्लेक्ट बैक इस पे बना हुआ है, यानी जाएगी और आएगी। तो यहाँ वो क्या कहलाएगा? मिरर। लेकिन इसी ग्लास का अगर शेप थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको काट के थोड़ा छांट दें, थोड़ा फुला दें, कुछ इसको चेंज कर दें, इसका शेप अपने अकॉर्डिंग जैसा हम चाह रहे हैं वैसा अगर इसका शेप कर दें तो उसको हम कहेंगे लेंस, उसको कहेंगे लेंस। और ये लेंस उसीलिए कह रहे हैं कि एक स्पेशल टाइप का ग्लास ही है, कुछ और नहीं है, एक स्पेशल टाइप का ही ग्लास है। और ग्लास किसी भी लाइट रे को अपने पाथ से डेविएट कर सकता है, उसको कन्वर्ज कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। कन्वर्ज यानी कि एक जगह इकट्ठा कर सकता है, डाइवर्ज यानी कि फैला सकता है, ये सब काम वो कर सकता है। कौन? लेंस। ये दो मेन टर्म्स आएंगे। दोनों क्या है? एक तरह के ग्लास ही है, शीशा ही है दोनों। एक क्या है जिसमें पॉलिशिंग है, एक क्या है? एक स्पेशल टाइप का ग्लास है जो लाइट रे को अपने पाथ से डेविएट कर देता है, उसको दूर कर सकता है या एक जगह इकट्ठा कर सकता है। इन दोनों से हमको ये दोनों फिनोमिनन देखने के, रिफ्लेक्शन अगर ग्लास से हो कैसे होगा, रिफ्लेक्शन अगर मिरर से हो कैसे होगा, रिफ्लेक्शन अगर हमारा लेंस से हो तो कैसे होगा, रिफ्लेक्शन अगर लेंस से हो तो कैसे होगा, रिफ्रैक्शन अगर ग्लास से हो तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमको इस पूरे ऑप्टिक्स वाली यूनिट में पढ़ना होता है। और इस ऑप्टिक्स वाली यूनिट में एक चीज़ और भी आती है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कि आप सब कुछ ठीक तो है लेकिन आपकी आंखें अब जैसी हैं, देख लो आपकी आंखें बनाते तो ऐसे हो, आपकी आंखें ऐसी, या फिर बीच में थोड़ा सा छेद, इसमें रेटिना, कॉर्निया, ये सब कुछ टर्म्स आएंगे, थोड़ा बहुत बायोलॉजी वाला टच आएगा यहाँ पे फिजिक्स में, वो आप पढ़ोगे नेक्स्ट यूनिट में, वो भी ऑप्टिक्स के ही अंदर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी, वो भी ऑप्टिक्स यूनिट के ही अंदर आएगा। यानी एक यूनिट है ऑप्टिक्स नाम की, इसमें दो चैप्टर, पहला लाइट और दूसरा हमारा ह्यूमन आई वाला। लाइट वाले में हम क्या पढ़ते हैं तो लाइट है क्या, कैसे कैसे कौन कौन से फिनोमिनन दिखाती है, और नेक्स्ट वाले यूनिट में ह्यूमन आई के में लाइट है तो लाइट की मदद से हम देख कैसे पाते हैं, ये हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। लाइट में लाइट का नेचर और दो फिनोमिनन्स, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन देखना है तो मिरर से, रिफ्रैक्शन देखना है तो मेनली लेंस से। दो टर्म्स क्लियर हुए, मिरर और लेंस, ये दो टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। दोनों है क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये दोनों ग्लास नहीं है, ग्लास यानी शीशा जिसके आर पर आप देख पाओगे, ये कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, केवल ग्लास का है। तो मिरर कैसा होगा? मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, मिरर ओपेक होगा, मिरर के सेम साइड आप देख पाओगे, पॉलिश्ड ग्राफ होगा। लेंस क्या होगा? तो एक टाइप का स्पेशलाइज्ड ग्राफ होगा, स्पेशलाइज्ड ग्लास होगा। बार बार ग्राफ निकल जा रहा है मुंह से, कमेंट भी आ गया होगा, लेकिन ग्राफ नहीं है, ग्लास है। सॉरी अगर जुबान फिसल जाए तो, चमड़े की जुबान है, फिसल जाती। तो अगर बात करें मिरर की अगर डिटेल में बात करें तो मिरर क्या है? एक टाइप का पॉलिश्ड ग्लास। कितने टाइप का होगा? आमतौर पे ये दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन? तो पहला होगा हमारा प्लेन मिरर। कैसा मिरर? प्लेन मिरर, जैसा कि नाम ही है, एकदम प्लेन होगा, एकदम स्मूथ होगा, एकदम सीधा होगा। हमारा सीधा नहीं है, ये होगा कैसा? सीधा होगा, सीधा। टेढ़ा बन जाए तो भी सीधा, जैसा भी बन जाए सीधा। सीधा है तो एक साइड इसके पॉलिशिंग होगी, एक साइड से लाइट रे आएगी और एक साइड जाएगी। जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ बना रहे थे, सरफेस था ये। कैसे सरफेस? तो पॉलिश सरफेस, एक साइड से लाइट रे आ रही थी, एक साइड से लाइट रे जा रही थी। नॉर्मल था, एंगल आई था, एंगल आर था, ये सारी चीजें थी। ये सारी चीजें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीजें थी। इसमें ये जो सरफेस है, ये इसी सरफेस को कह रहे हैं मिरर। ये रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है? मिरर से हो रहा है।
उसी सरफेस को, ये कैसा था, एक्स प्लेन में था, इसको वाई एक्स एक्सिस पे था, इसको वाई एक्सिस पे रख दिए हैं, और यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जितने लॉज वहां थे, एंगल आई इक्वल में एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, ये सारे लॉज यहाँ भी फॉलो होंगे। किसमें, तो चाहे ऐसा हो, तिरछा कर दे, कोई ऐसा कर दे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ऐसी रे आई अगर कैसी जाएगी, तो पहले तो आप नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल कहाँ बनाओगे, इसके परपेंडिकुलर। कोई ऐसा भी होगा जिसको ये लग रहा होगा कि नॉर्मल तो ऐसा होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल, ये क्या है, इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे। नॉर्मल किसको कहते हैं, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, नॉर्मल कैसा था, इमेजिनरी, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी सरफेस से 90 डिग्री पे हो। तो ये नॉर्मल है, ये सरफेस से 90 है, हाँ 90 है, ये सरफेस नहीं है भाई, इंसिडेंट रे है। सरफेस कौन है हमारा, सरफेस ये है, ये है, इससे ये 90 है, नहीं 90 तो नहीं है, 90 से कम है, तो बनाओगे कहाँ, 90 पर, तो 90 देख लो कहाँ आ रहा है, 90 देख लो, ये हमारा कुछ सरफेस था, सरफेस में है क्या, सरफेस हमारा मिरर है, सरफेस से 90, यानी कि अगर ये ऐसा है तो इसका 90 कहाँ होगा, ऐसा। अगर कोई चीज ऐसी है, सुनिएगा जरा, इधर कोई चीज ऐसी है, इसका 90 कहाँ होगा, यहाँ कहीं। अगर ये सरफेस थोड़ा सा बेंड हुआ, ये ऐसा कुछ था परपेंडिकुलर, अगर ये हमारी सरफेस मिरर, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, इसका नॉर्मल कहीं यहाँ, ये इसका नॉर्मल। अगर इसी मिरर को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो ये नॉर्मल भी टिल्ट होगा, या नॉर्मल ऐसा ही रहेगा, नॉर्मल ऐसा सीधा खड़ा था, ये अगर इसका सरफेस टिल्ट हुआ तो ये नॉर्मल ऐसा सीधा ही खड़ा रहेगा, या इसके साथ ये भी टिल्ट होगा, ये भी टिल्ट होगा। क्यों, क्योंकि 90 बनाना है, और 90 बनाना है तो थोड़ा कम चलाइएगा। ये 90 दिख रहा है आपको, ये इसके बीच का एंगल, यानी कि अगर ये ऐसे से ऐसा हुआ तो इसको भी ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। ये कौन है, हमारा नॉर्मल है, ये कौन है, तो ये सरफेस है, ऐसा इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, आने वाली रे को इंसिडेंट रे बोल रहे थे, इस पॉइंट को बोल रहे थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से लाइट रे जा रही थी, इसको बोल रहे थे रिफ्लेक्टेड रे। ये सारे जिस सरफेस से हो रहे थे, जिस सरफेस से, इसी सरफेस को कह रहे हैं मिरर। होने को किसी भी पॉलिश सरफेस से हो सकता है, होने को किसी भी स्मूथ सरफेस से हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो रिफ्लेक्शन कराता है, उसको कह रहे हैं मिरर। मिरर कितने टाइप का, तो प्लेन मिरर। अगर ये मिरर ऐसा सीधा आपको दिख रहा है, ऐसा सीधा दिख रहा है, ऐसा सीधा दिख रहा है, तो ये होगा हमारा प्लेन मिरर। दूसरा, अगर ये कुछ थोड़ा सा गोल दिखे, थोड़ा सा गोल दिखे, यहां तो सीधा था, यही अगर सीधा ना होकर थोड़ा सा गोल हो जाए, थोड़ा सा कर्व्ड हो जाए, तो इसको बोलोगे स्फेरिकल मिरर। कैसा बोलोगे, स्फेरिकल मिरर। ये कैसे मिरर्स होंगे, तो स्फेरिकल मिरर्स, और ये कैसे मिरर होंगे, प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर यानी सीधा, स्फेरिकल यानी कि थोड़ा गोल। अब गोल आया तो यहां दिक्कत है, गोल आया तो दिक्कत यहां होगी। जब तक प्लेन था, सीधा था, तो सीधे साधे लोग परेशान नहीं करते, परेशान करते हैं जो टेढ़े होते हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला टेढ़ा है, स्फेरिकल है, गोल है, गोल गोल घुमाएगा, तो सवाल समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्लेन मिरर यानी कि एकदम सीधा, और स्फेरिकल यानी कि थोड़ा सा गोल हो जाए, थोड़ा सा कर्व्ड हो जाए अपने बात से। जैसे ये सीधा तो नहीं ही दिख रहा होगा, अगर आपकी आंखें, नाक, कान, मुंह ठीक होगा, तो आंखों से ना दिखे तो नाक, कान, मुंह से देखिएगा, थोड़ा सा ये आपको कर्व्ड दिखेगा, ठीक है। अगर ये कर्व्ड है तो इसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड कहने का मतलब थोड़ा सा गोल टाइप का हो, थोड़ा सा स्फेयर टाइप का हो, स्फेयर टाइप का हो, इसलिए कह रहे हैं इसको स्फेरिकल। ये प्लेन है इसलिए इसको कह रहे हैं प्लेन। अब अगर स्फेयर है, स्फेरिकल है, गोल है, तो ये भी गोल दो तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर को भी आगे चल के दो टाइप में बांट दिए हैं। अब तक क्या देखे, मिरर है, मिरर दो टाइप का, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। लाइफ इतनी आसान होगी नहीं। स्फेरिकल मिरर को भी आगे चल के दो में बांट दिए। कौन कौन, तो इन दोनों के नाम है कॉनकेव मिरर। कौन सा केव, कॉनकेव। कौन सा केव, कॉनकेव।
और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा वैक्स? कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स का खेल क्या है समझाते हैं। अगर हमारा ऐसा है सीधा तो ये हमारा प्लेन मिरर, अगर ये थोड़ा सा कर्व्ड हो जाए, थोड़ा सा कर्व्ड हो जाए तो इसको कहेंगे स्फेरिकल। अब स्फेरिकल है तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? एक साइड होगा इसका पॉलिश सरफेस और एक साइड होगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे अगर हम यहाँ प्लेन मिरर बनाएं तो एक साइड हम करेंगे कोटिंग, एक साइड करेंगे इसमें कोटिंग। इस कोटिंग वाली साइड को कह रहे हैं हम पॉलिश सरफेस। ये कैसा सरफेस है? ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ठीक। और ये वाली साइड इसको हम कहेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो दो सरफेस होंगे किसी भी मिरर में, मिरर का इस साइड रिफ्लेक्टिंग और इस साइड पॉलिश्ड। आप चाहो तो इस साइड रिफ्लेक्टिंग कर लो, इस साइड पॉलिश कर लो। अगर इसी को कुछ ऐसा कर देते इधर, तो ये साइड हो गया हमारा पॉलिश्ड और ये साइड हो गया रिफ्लेक्टिंग, यानी लाइट रे इधर से आएगी और इधर कहीं जाएगी, इसमें लाइट रे इधर से आएगी और इधर कहीं जाएगी। तो ये दो सरफेस होंगे किसी भी मिरर में, किसी भी मिरर में एक होगा पॉलिश सरफेस, एक होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये अगर इसमें स्फेरिकल मिरर में भी हमारे पास दो साइड है, एक इधर और एक इधर। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, एक साइड पॉलिशिंग करनी है, नहीं तो मिरर रहेगा नहीं। मिरर बनाने के लिए उसको पॉलिश करना पड़ेगा। अब पॉलिश कर रहे हैं तो अगर हम पॉलिशिंग इस साइड किए तो हमारा ये पॉलिश सरफेस हो गया और ये वाला साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, यानी लाइट इधर से आएगी कहीं, इधर जाएगी कहीं, बीच में नॉर्मल यहाँ भी होगा, आई आर ये भी होगा, एंगल आई एंगल आर, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सब कुछ होगा। किधर होगा? इस साइड होगा। ये कौन सा साइड? तो ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड। और ये कौन सा साइड? तो ये हमारा पॉलिश साइड। पॉलिशिंग जिधर से, जैसे अगर छोटी सी बात करें, ये कोई मिरर है, मिरर में एक तरफ से देख रहे हो आपको चेहरा दिखेगा, मिरर को उल्टा किए उसमें देखेंगे चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो पॉलिश्ड है, कैसे दिखेगा? और दूसरा साइड जहां से हमको दिख रहा है उसको कह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग साइड, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमको लाइट रे आ रही है तो दिख रहा है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग साइड, सुनिएगा जरा, ये रिफ्लेक्टिंग साइड कुछ ऐसी है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कहने का मतलब कैसा? केव जैसा, गुफा जैसा, यानी कि अंदर, अंदर केव कैसा होता है? अंदर की तरफ गुफा जैसा। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड ऐसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है केव जैसा, अंदर की तरफ कैसा है? केव जैसा, तो आप इसको कह दोगे कॉनकेव। कौन सा केव? कॉनकेव। कब कहोगे? जब रिफ्लेक्टिंग साइड हमारा कैसा हो? केव जैसा, अंदर, अंदर घुसा हुआ, हमारा कुछ गुफा जैसा, तो इसको आप कह दोगे कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। एक और टाइप का था कॉन्वेक्स मिरर, तो ठीक इसका उल्टा होगा। केव यानी कि अंदर, वेक्स यानी कि बाहर। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड हमारी ऐसी हो, बाहर निकली हुई, यानी इंसिडेंट रे इधर से आई और इधर गई, अगर ऐसी कुछ हो तो रिफ्लेक्ट, ये पॉलिश साइड किधर होगा? इधर होगा, तभी ना इधर से रिफ्लेक्शन होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड हमारी कुछ ऐसी हो, उभरी हुई, ये भी ऐसा ही दिख रहा है, ये भी ऐसा ही दिख रहा है, अगर ऐसा ही कुछ करें, ऐसा, सुनिएगा जरा, इधर पॉलिशिंग किए हैं और रिफ्लेक्शन हमारा इधर से हो रहा है, ये हमारा पॉलिश साइड और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड ऐसा कुछ है, ऐसा हमारे तरफ ये उभरा हुआ है, हमारे तरफ ये उभरा हुआ है, ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा, अगर ये हमारी तरफ उभरा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, तो इसको कहेंगे, इसको कहेंगे क्योंकि ये उभरा हुआ है। उभरा हुआ है यानी कि वैक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, उभरा हुआ। कैसा वैक्स? कौन सा वैक्स? कॉन्वेक्स। कौन सा वैक्स? कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड, याद रखिएगा किसके रेफरेंस में देख रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग साइड के। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड थोड़ा उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, और रिफ्लेक्टिंग साइड थोड़ा अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर।
अगर रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर के तरफ है तो उसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं। अब तक क्या क्या देखे, मिरर क्या है, लेंस क्या है। मिरर में दो टाइप के मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में दो टाइप के मिरर, प्लेन में कोई टाइप नहीं था, मिरर के दो टाइप थे, मिरर के दो टाइप, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव क्या था, जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड केव जैसा हो। कॉन्वेक्स क्या था, जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड हमारा कुछ उभरा हुआ। ये टर्मिनोलॉजी मिरर से रिलेटेड। लेंस क्या है, तो लेंस में भी ऐसे ही हो सकते हैं, लेंस में भी होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, दो टर्म्स लिख रहे हैं, अगर एक लेंस है एक लेंसेस है, ठीक है। ये हमारा प्लूरल, ये हमारा सिंगुलर, इतना आप समझ सकते हो। ईएस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ऐसे जैसे ये केव और वैक्स वाला था, केव यानी कि अंदर तो उसको कह रहे थे कॉनकेव, और वैक्स यानी बाहर तो उसको कह रहे थे कॉन्वेक्स। ऐसे ही हो सकता है लेंस में भी, ऐसा ही हो सकता है लेंस में भी। अगर कोई ऐसी चीज है, सुनिएगा जरा, ये मिरर खत्म, इतना ही था बस, मिरर खत्म। इसके बाद बस केसेस देखने हैं अपने, मिरर हो जाएगा खत्म। इसके बाद बात करें अगर लेंस की, मिरर हो गया लेंस की, तो लेंस भी दो टाइप का, हमारे सिलेबस में दो टाइप का, होने को तो बहुत होता है। हमारे सिलेबस में दो टाइप का, कौन कौन, कॉनकेव, कौन कौन, कॉनकेव, कौन सा, कॉनकेव, और एक होगा वैक्स, कौन सा वैक्स, कॉन्वेक्स। ये दो टाइप के लेंसेस होंगे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ये दो टाइप के लेंसेस होंगे। जैसा नाम है, मिरर आप जानते हो, केव यानी कि अंदर, केव यानी कि अंदर। यहां बस दिक्कत ये है कि इसमें पॉलिशिंग नहीं होती, पॉलिशिंग नहीं होती यानी कि आप इधर पॉलिशिंग नहीं करोगे, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। ये दो दो सरफेस होंगे इसके। तो केव होना है तो इधर से भी केव होना है, उधर से भी केव होना है। केव होने का मतलब ये मत कर दीजिएगा कि इधर से केव तो ये भी केव, ये आपके सड़क का मोड़ बन जाएगा, या कह दें रहने दो, छोड़। इधर से केव, और अगर कोई यहां से खड़ा होकर देखे, इसको ये केव जैसा दिखना चाहिए, केव जैसा यानी अंदर। और अगर कोई यहां से खड़ा होकर देखे, अगर कोई यहां से खड़ा होकर देखे तो इसको भी ये केव जैसा दिखना चाहिए, तो इधर भी, ठीक है। इसी को नीचे से जोड़ दीजिए या ऊपर से जोड़ दीजिए, आपका जो बना ये है हमारा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। इधर से भी केव जैसा, उधर से भी केव जैसा, या इसी को बाई कॉनकेव लेंस कह देते हैं। कैसा कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव, कि दोनों तरफ से कॉनकेव है। कॉनकेव लेंस होगा कैसा, तो यहाँ थोड़ा मोटा है और बीच में पतला, किनारों पे अगर देखोगे तो मोटा, बीच में पतला, तो हम लोग कह देते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस साइड्स पे ये थिक होता है, थिक एट साइड्स एंड थिन एट मिडिल। बीच में तो ये पतला है, थिन का मतलब पतला, थिक का मतलब मोटा। बीच में तो ये पतला है लेकिन किनारों पे ये मोटा है। वैक्स लेंस था एक, कॉन्वेक्स लेंस। तो इधर से अगर खड़ा होकर कोई देखे, सुनिएगा जरा, अगर इधर से खड़ा होकर कोई देखे, इसको कैसा दिखना चाहिए, कॉन्वेक्स है, वैक्स है यानी कि इसको कुछ उभरा हुआ दिखना चाहिए। इधर से खड़ा होकर कोई देख रहा है तो इसको भी कुछ उभरा हुआ दिखना चाहिए। ये जो बना यही है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इधर से भी उभरा हुआ, उधर से भी उभरा हुआ, इधर से भी कॉन्वेक्स दिख रहा है, उधर से भी कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा। इसमें अगर आप देखो तो ये साइड्स हैं, साइड्स पे कैसा दिख रहा है, मोटा कि पतला, मोटा कि पतला। साइड्स पे ये है थिन के थिक, थिन यानी पतला, थिक यानी मोटा, तो साइड्स पे है ये थिन, थिन एट साइड्स एंड थिक एट मिडल। यानी बीच में तो ये मोटा है, यहां देखोगे तो ये मोटा, और किनारे पे ये पतला, किनारे पे ये पतला, बीच में मोटा। वैसे ही कॉनकेव क्या था, कॉनकेव ठीक इसका उल्टा था। यहां पर तो मोटा है किनारों पर, ये किनारों पर क्या है, पतला, ये किनारों पर मोटा, बीच में ये पतला ये मोटा, उल्टी चीजें हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस,
ये दो टाइप के लेंसेज हैं। मिरर कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। कौन कौन? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के अंदर 2 टाइप्स थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहां लेंस के डायरेक्ट 2 टाइप्स, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस और मिरर की कहानी थी। इसके बाद इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रेफरेंसेस होते हैं जहां से हम सारी चीजें मेजर करते हैं, उसके बारे में देखते हैं जरा। तो आप कुछ ऑप्टिकल पॉइंट्स चालू करते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेन मिरर है, इसमें भी कुछ पॉइंटर्स होंगे, उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम अब तक 3-4 चीजें देखे, एक तो मिरर हो गया, एक लेंस हो गया। मिरर में 2 टाइप का, पहला प्लेन मिरर, पहला था हमारा प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में फर्दर 2 क्लासिफिकेशन था, एक हमारा कॉनकेव और एक था हमारा कॉन्वेक्स। लेंस में डायरेक्ट 2 चीजें थी, एक कॉनकेव, इसमें प्लेन जैसा होता तो है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, दूसरा कॉन्वेक्स। ये अब तक देखे हैं। प्लेन मिरर में कुछ टर्म्स होंगे, स्फेरिकल मिरर के, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कुछ टर्म्स होंगे, कॉनकेव लेंस में कुछ टर्म्स होंगे और कॉन्वेक्स लेंस में कुछ टर्म्स होंगे। हम चालू करते हैं पहले से प्लेन मिरर से या फिर स्फेरिकल से चालू कर देते हैं। प्लेन मिरर में उतने टर्म्स नहीं है, इसको लास्ट में देख लेंगे। स्फेरिकल का पहला चालू करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कैसा था? कॉनकेव केव जैसा। कैसा? केव जैसा। इसके एक साइड कोटिंग होगी, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड कैसा होगा? तो इसका रिफ्लेक्टिंग साइड केव जैसा होगा, इसीलिए इसको कॉनकेव कह रहे थे। ये कुछ स्फेयर जैसा दिख रहा है, कुछ कर्व्ड है। कर्व्ड है, अगर आप इसको पूरा करना चाहोगे, अगर इसको हम लोग पूरा करें, कुछ एक सर्कल जैसा नहीं बनेगा, कुछ एक स्फेयर जैसा बनेगा। स्फेयर जैसा बनेगा तो इसका एक सेंटर भी होगा। इन्हीं सब टर्म्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करनी है, इन्हीं सब टर्म्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आइए जरा चालू करते हैं कॉनकेव मिरर से। चालू करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर से। पहला है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दिखेगा कैसा? तो दिखेगा कुछ ऐसा। एक साइड कोटिंग होगी, आमतौर पे हम लोग कोटिंग हमेशा इस साइड करते हैं। ये साइड कौन सा साइड है भाई? ये है हमारा राइट साइड। कोटिंग हमेशा राइट साइड होगी, लाइट रे हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। ठीक है, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, कोटिंग आप इधर कर लो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्टिंग साइड केव जैसा हो। रिफ्लेक्टिंग साइड केव जैसा यानी अंदर, अगर अंदर है तो ही वो कॉनकेव होगा, अगर बाहर हो गया तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, अगर एकदम स्मूथ हो गया, बराबर हो गया, कोई कर्व नहीं है तो प्लेन हो गया। इसमें ये कॉनकेव मिरर है, इसको अगर आप पूरा करना चाहोगे तो एक सर्कल जैसा बनेगा, सर्कल जैसा बनेगा तो इसका एक सेंटर होगा, इसका एक कुछ सेंटर होगा। सेंटर होगा तो उसी सेंटर को कह रहे हैं सी, इसी सेंटर को कह रहे हैं सी। इस सेंटर से एक लाइन जाएगी जो इसको डिवाइड करेगी, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। ऊपर यानी कि एक साइड इधर एक साइड इधर। साइन कन्वेंशन देखेंगे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का लेक्चर अलग से आएगा, छोटा सा प्यारा सा 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर्स थोड़े से बड़े अगर हो जाते हैं तो, अगर कोई लेक्चर बड़ा हो रहा है तो उसके लिए चिल्लाया मत कीजिए। कोई लेक्चर बड़ा हो गया इसका मतलब ये है कि उसमें कंटेंट ज़्यादा है, वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, उसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है, और छोटा करने के चक्कर में थोड़ी बहुत चीज़ें छोड़ना या जल्दी जल्दी भगाना ये ठीक नहीं है। अगर कोई चीज़ बड़ी हो रही है, मतलब उसमें कंटेंट डीप में बात हो रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा, और आपको बोर्ड का पेपर कल थोड़ी देना है, अभी टाइम है। ये सी एक पॉइंट होगा, सी को क्या करें? सेंटर, और इसी सेंटर से एक लाइन जाएगी जो इस मिरर को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, आधा ऊपर आधा नीचे। इस लाइन को कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कहला रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, कहाँ डिवाइड कर रही है? तो आधा ऊपर आधा नीचे। अब किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर कट रही है भाई, कहीं कटते हुए दिख रहा है? इसी पॉइंट पर कट रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे पी। ये पॉइंट है पी।
ये क्या बात करेंगे अभी, सी क्या है, पी क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। 2 पॉइंट्स आए हमारे पी और सी। पी और सी के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस के बीचों बीच थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं, इस पॉइंट को बोल रहे हैं एफ। सी पी एफ क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं, एबीसीडी क्यों नहीं है इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। अभी 3 पॉइंट्स है सी एफ पी, लिख लेते हैं। यहाँ पहला पॉइंट आया सी, दूसरा आया पी लिख ले रहा है, फिर एफ। ये 3 पॉइंट्स हैं। सी क्या है, तो सी आप जानते हो सेंटर है। सी क्या है, सेंटर है। सेंटर किसका, तो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है उसका, एक कर्वेचर है उसका, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट सेंटर ऑफ कारवेचर। कुछ लोग सेंटर ऑफ कारवेचर लिखते हैं, आप में से होंगे कुछ, सेंटर ऑफ कारवेचर, ये सेंटर ऑफ कारवेचर नहीं है, ध्यान देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉट कारवेचर। पी क्या है, पी पोल है। पोल करता क्या है, बात कर रहे हैं अभी। एफ क्या है, एफ को कहते हैं फोकस, एफ को कहते हैं फोकस। ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी, पॉइंट पी और पॉइंट एफ। ऐसे ही अगर हम कहें यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस है, इतनी दूरी, तो इस डिस्टेंस का एक नाम दे देंगे, इस डिस्टेंस को कहेंगे आर। यहां से यहां तक के बीच में भी एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहेंगे स्मॉल एफ। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, क्यों, क्योंकि ये एफ इसके बीचों बीच है, अगर बीचों बीच है तो ये स्मॉल एफ यहां भी होगा, जितना ये उतना ये। कुछ और चीजें आ गई, एक आ गया कैपिटल आर, एक आ गया स्मॉल एफ। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों डिस्टेंस हैं, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। आर क्या है, आर को कह रहे हैं रेडियस। अब सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस के पर कोई भी अगर लाइन आप मिला रहे हो, इस कर्वेचर पे कोई भी लाइन मिला रहे हो, इसकी सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट एक लिए उस पर मिला रहे हो, तो जो लाइन मिलाएगा वो रेडियस होगा। रेडियस किसका, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस कर्व्ड स्ट्रक्चर का ये रेडियस है, एफ है। एफ को कह रहे हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। यानी नाम सुन लीजिए, अभी इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स आए, कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, सी एफ पी, सी एफ पी या सी पी एफ। कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपको याद रहेगा। सी सेंटर है इस पूरे सर्कल का, एफ फोकस है, फोकस क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे, पी पोल है, आर क्या है, यहां से सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को कह रहे हैं आर। आर एक डिस्टेंस है, यहां ये तीनों पॉइंट्स थे, ये दोनों डिस्टेंस हैं। स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ है। अब इन सब का थोड़ा सा इसके डेप्थ पे चलते हैं। एक कर्व्ड स्ट्रक्चर था, एक कर्व्ड मिरर था, उस कर्व्ड मिरर का नाम था कॉनकेव मिरर। आइए, कॉनकेव मिरर कैसा है, तो कर्व्ड है, कर्व्ड है यानी कि एक आर्क जैसा है, एक आर्क जैसा। अगर हम इसको इतना हिलाएं तो ये एक आर्क जैसा बन रहा है, और ये इतना ही है, यहाँ घुमाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ घुमाने पे पूरा सर्कल कंप्लीट करना चाहेगा, लेकिन अगर यहाँ हम इतना करें तो इतना ये जो बन रहा है ये एक आर्क है, और इसी आर्क जितना, इसी आर्क जितना, यहाँ इसी आर्क जितना, ऐसे ही आर्क जैसा एक स्ट्रक्चर है, एक मिरर है, उस मिरर को कह रहे हैं कॉनकेव मिरर। पेन साइड में रख देते हैं, आप थोड़ा बात करते हैं इस जुगाड़ से। इस आर्क को कह रहे हैं कॉनकेव मिरर, और ये आर्क है कितना, तो एक सर्कल का पार्ट है। इसी अगर सर्कल को हम कंप्लीट करना चाहें तो ये कुछ पूरा सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा, या हम कह सकते हैं स्फीयर बनेगा। अगर ये पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर है, स्फीयर को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट उसके सरकमफेरेंस को डिनोट कर रहा है, ये जो चाबी है ये उसके सरकमफेरेंस को डिनोट कर रही है। ये हमारा हाथ, इसका सेंटर है जहां से ये घूम रहा होगा, इस सर्कल का एक सेंटर होगा जहां से ये घूम रहा है, वो कहाँ है, तो हमारा हाथ डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ये चाबी क्या डिनोट कर रही है, तो ये चाबी डिनोट कर रही है इसके सरकमफेरेंस को। इस चाबी यानी ये जब घूम रहा था, ये घूम रहा था, तो अगर इस पॉइंट पे रखें तो एक पॉइंट हुआ सर्कमफेरेंस पे, इस पॉइंट पे रखे तो ये एक पॉइंट हुआ सर्कमफेरेंस पे, इस पॉइंट पे रखे तो ये एक पॉइंट हुआ सर्कमफेरेंस पे। ये सारे पॉइंट्स को जो हमारे सेंटर से जोड़ रहा है, यानी हाथ से जोड़ रहा है, ये कौन जोड़ रहा है, ये रस्सी। रस्सी क्या होगी, रेडियस होगा। यानी कि
ये आर्क जैसा था, इसी को पूरा किए तो एक स्फीयर बना। इसी स्फीयर को, इसी आर्क को आधे से जो काट रहा था, बीचों बीच काट रहा था, उस एक एक्सिस को कहे प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को कहे प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस से एक पॉइंट है इसके सेंटर पे, जहां से ये घूम रहा है, पूरा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इस पॉइंट को कह रहा है, इस जहां से ये घूम रहा है उसको पॉइंट को कह रहा है सेंटर, डिनोट कर रहा है सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रही है इसको, उसको कह रहे हैं पोल, पी से पोल। और ये एक लाइन, ये एक रस्सी जो डिनोट कर रही है सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पोल पर। पोल क्या है? जहां मिरर है, उस पॉइंट तक मिलाने वाली एक लाइन को कह रहे हैं रेडियस। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कह रहे हैं रेडियस। अब इस सेंटर और पोल के, इस सेंटर और इस पोल के बीचों बीच एक पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम दे रहे हैं फोकस। उस पॉइंट को नाम दे रहे हैं फोकस। अब ये फोकस बीचों बीच है, इसका बीचों बीच है। बीचों बीच यानी कि इस पूरे को ये आधे में बांटेगा, आधे में बांटेगा तो जितना इधर उतना ही इधर, जितना इधर उतना ही इधर। तो इस आर का ये एफ आधा होगा, आर का एफ आधा होगा। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसके किसके बीच? फोकस और पोल के बीच, या सेंटर और फोकस के बीच। फिर ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो आप कह सकते हो यहां से ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरे के बराबर होगा। यानी कि आर को आप लिख सकते हो एफ प्लस एफ, आर को यहां से लिख सकते हो एफ प्लस एफ। एफ प्लस एफ क्या होगा? आर इक्वल में 2f, या फिर एफ इक्वल में r/2। ये चीज याद रहेगी, ये चीज याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको केवल इसी दो रिलेशंस पे। इसमें से कोई एक भी याद रखें, जैसे r इक्वल में 2f। अब लॉजिकली भी सोचें तो ये डिस्टेंस आधा है, आधा है तो उसका दुगुना रेडियस होगा, यानी फोकल लेंथ का, नॉट फोकस का, फोकल लेंथ का डबल रेडियस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस याद रखिएगा कि रेडियस का आधा फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का डबल रेडियस होता है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मिरर था, लेंस था। मिरर में दो टाइप का, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में कोई सब कैटेगरी नहीं है, स्फेरिकल मिरर में दो सब कैटेगरी। कौन कौन? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। लेंस में डायरेक्ट दो कैटेगरी थी, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। उसमें से हम लोग कुछ पहला केस उठा लिए कॉनकेव मिरर का। प्लेन मिरर क्यों नहीं उठाए? उसमें बहुत कम माने हैं और ये चीजें समझने के बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कॉनकेव मिरर, उसके बारे में दिखा देंगे, छोड़ नहीं रहे हैं उसको। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर एक आर्क जैसा होगा। इसी आर्क को कंप्लीट करना चाहे तो ये एक सर्कल बनेगा, सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर को कह रहे हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जा रही है जो इसको, इस मिरर को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। उस लाइन को कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उस लाइन को कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को कह रहे हैं पी, यानी पोल। इस पी और सी के बीच में, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बीचों बीच पर एक पॉइंट है, उसको कह रहे हैं एफ, कैपिटल एफ। एफ क्या है? फोकस है। इस फोकस से पोल तक या फोकस से सेंटर तक के डिस्टेंस को कह रहे हैं स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। यहां से सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को कह रहे हैं कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर और स्मॉल एफ क्या है? डिस्टेंसेस हैं। और सी, पी और एफ सेंटर, पोल और फोकस, ये तीनों क्या है? ये तीनों पॉइंट्स हैं। अगर इतनी चीजें आपको समझ आई तो आगे की चीजें आपके लिए एकदम मक्खन होने जा रही है। ये कॉनकेव अगर आ गया, कॉन्वेक्स भी ऐसा ही होगा, लेंस भी ऐसा ही होगा, प्लेन में तो कोई बात ही नहीं है। आते हैं जरा, मिटाएंगे कुछ नहीं, मिटाएंगे बस हम इतना, मिटाएंगे हम केवल इतना, और थोड़ा सा यहां पर भी। ठीक है, आलस, हाँ आलस, आलस पूरा मिटा के लिखिए, नहीं लिखेंगे, पूरा मिटा के लिखिए, नहीं लिखेंगे, पाप लगेगा तुमको। वो लिखना मत कमेंट में, और कमेंट में लिखे पूरा मिटा के लिखिए, पाप लगेगा तुमको, पाप। हमारे जैसे आलसी आदमी से मेहनत कराने में पाप लगता है। इधर दूसरा लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो ही था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में हम लोग देख लिए ये सारे पॉइंट्स थे, कॉन्वेक्स में भी यही सारे होंगे। कॉन्वेक्स कैसा? कॉन्वेक्स ऐसा, कॉन्वेक्स ऐसा तो इसका कोटिंग कहीं इधर होगा, कोटिंग कहीं, एक सेकंड, कॉन्वेक्स कुछ
ऐसा होगा। अगर कॉन्वेक्स ऐसा होगा तो इसका कोटिंग कहीं इधर होगा। कॉन्वेक्स को ऐसा ही क्यों बनाया है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा चाहिए हमको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ चाहिए। लाइट रे किधर से आएगी? इधर से आएगी, इधर जाएगी। तो ये कैसा सरफेस है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक सेकंड फिर से बना रहा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसके एक साइड कोटिंग कर दिए, एक साइड कोटिंग कर दिए। मिरर कैसा है? तो ये भी आर्क जैसा है, ये भी है कुछ आर्क। इसको भी अगर आप कंप्लीट करना चाहोगे तो ये भी एक सर्कल बनेगा। अब हमारा सर्कल थोड़ा ओवल जैसा है, थोड़ा ओवल इलिप्स जो कहना है कह लीजिए। हमारा सर्कल थोड़ा परफेक्ट नहीं है, आप अपना नाप तोल के बनाइएगा। इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ भी इसका एक सेंटर आएगा, सेंटर को कहेंगे सी। इस सेंटर से एक लाइन जाएगी, वो लाइन इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, ऊपर और नीचे। जिस पॉइंट पर डिवाइड करेगी उसको कहेंगे पी। इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? स्कूल वाला नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाला प्रिंसिपल, ठीक है। इसके सेंटर को कहेंगे सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या है? पोल। पी और सी के बीचों बीच एक पॉइंट, कौन? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या है? फोकस। सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को कह रहे थे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ, या फिर ये भी उतना ही था। क्यों? क्योंकि एफ मिड पॉइंट है किसके बीच में? पॉइंट पोल और सेंटर के बीच में, और पोल और सेंटर के बीच के टोटल डिस्टेंस को कहते हैं आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिएगा इतनी ही चीजें थी क्या? कॉनकेव में भी इतनी ही थी, लिखे हैं? नहीं, हम भी नहीं लिखे, हम आपसे ज्यादा आलसी। लिख लीजिएगा, थोड़ा काम आएगा। इसमें आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल एफ फोकल लेंथ, ये दो डिस्टेंसेस थी। 3 पॉइंट्स थे, पोल, फोकस और सेंटर। ये 3 पॉइंट्स हैं। बस जितनी चीजें उसमें थी उतनी ही चीजें इसमें है। उसमें क्या था? ये केव जैसा था, इसमें क्या है? वैक्स जैसा है। उसमें सारी चीजें इधर थी, उसमें सारी चीजें उधर होंगी। जब हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे तब देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव का खेल होता है, और वहां चीजें भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। उसमें अगर आप देखोगे तो सारी चीजें वो केव जैसा था, सारी चीजें इस साइड थी, इसमें सारी चीजें इस साइड हैं। इन दोनों में साइड का डिफरेंस है बस, बाकी पॉइंट सारे सेम रहेंगे, डिस्टेंसेस सारे सेम रहेंगे। डायरेक्शन का डिफरेंस है, साइड का डिफरेंस है। तो ये हमारे कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये 2 टाइप के मिरर हो गए। अब प्लेन मिरर, प्लेन भी बताना पड़ेगा। कर लोगे? कर लोगे? ठीक है, आई होप आप कर लोगे। करा दे रहे हैं, कर तो लेना चाहिए। इधर प्लेन में क्या होगा? तो प्लेन यानी सीधा साधा, भोला भाला बेचारा, इतना ताम झाम उसके पास नहीं है, देश दुनिया की मोह माया से वो दूर है। प्लेन यानी एकदम सीधा साधा, भोला भाला, ये बिल्कुल बदमाशी नहीं करता, एकदम सीधा है ये, एकदम सीधा, बिल्कुल हमारी तरह, आपकी तरह नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। आप तो बदमाश हो, क्या हो? नादान नहीं, बदमाश। इधर ये प्लेन मिरर होगा, एक होगा इसका पॉलिश साइड, एक होगा इसका रिफ्लेक्टिंग साइड। इस साइड से लाइट रे आएगी और जाएगी। इसको अगर आप मिलाना चाहोगे, इसका कर्व बनाना चाहोगे, तो ये पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मिलेगा कहीं। एक पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, रहने दो, अभी लिखते हैं, अभी लिखते हैं, थोड़ी देर में वो पॉइंट लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। प्लेन मिरर में अगर आप देखोगे, प्लेन मिरर में इसको अगर आप कर्व मिलाना चाहो तो कुछ कर्व होगा नहीं, इसका कहीं प्रिंसिपल एक्सिस काटेगी, प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ काटेगी उसको कहेंगे पोल। अब बाकी इसका सेंटर कहीं पता चलेगा नहीं, तो सेंटर अगर आप अज्यूम भी कर लो कहीं सेंटर है, कहीं दूर कहीं सेंटर है, तो सी। यहाँ पी आपको दिख रहा है, पोल दिख रहा है। फोकल लेंथ पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी, रेडियस पता नहीं जाके कहाँ मिलेगा, ये कितना बड़ा होगा, ये सब पता नहीं है। तो बाकी चीज़ों की बात इसमें नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना भी होगा तो नोटेशंस यही रहेंगे, रिलेशन यही रहेगा, ये सब जगह लागू होगा। इसमें 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस, एक सेकेंड, प्रिंसिपल, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, गलत हाथ में ही है, हाँ, एक है
एक है प्रिंसिपल एक्सिस और एक है हमारा पोल। ये 2 पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं, बाकी चीजें इसमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? तो एक लाइन थोड़ा सा अगर याद रखना चाहें आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि प्लेन मिरर भी एक टाइप का स्फेरिकल मिरर ही है। प्लेन मिरर is also a type of spherical mirror। अब ये कौन सी नई बला? अभी तो आपने कहा कि मिरर 2 टाइप का, प्लेन और स्फेरिकल। हाँ कहा, हमने ही कहा। अपनी बात पे क्यों नहीं टिकते? देखो लोग टिकने नहीं देते, दुनिया बदलती है, समय के साथ बदलना पड़ता है। प्लेन मिरर भी एक टाइप का स्फेरिकल मिरर ही है, लेकिन बहुत बड़ा, वेरी वेरी बिग, वेरी 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 वेरी, हाँ हो गया, एक्सट्रीमली, हो गया एक्सट्रीमली बिग स्फेरिकल मिरर, बहुत 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 ज्यादा बड़ा स्फेरिकल मिरर है। यानी कि अगर ये प्लेन मिरर, ये भी कुछ गोल होगा, हमको तो गोल नहीं दिख रहा, हमको तो सीधा साधा दिख रहा है, भोला वाला है, गोल है, ये भी बहुत चंट है, ये भी आगे जाके सब गोलमाल करता है, सब गोलमाल करता है। और जब तक ये सामने है, आपके सामने है, जब तक ये देश दुनिया के सामने है, जब तक ये अपने पेरेंट्स के सामने है, जब तक ये अपने टीचर्स के सामने, तब तक भोला भाला सीधा साधा बन के है। जहां ये लोग हटे, जहां ये आया दोस्तों के साथ, वहां ये भी गोल हो जाएगा। बहुत गोलमाल है, ये भी गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, प्लेन मिरर भी गोलमाल है। होता क्या है, अगर कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इन सब की बात करें, जैसे अगर आप इसमें देखोगे, इसमें आपको ये कैसा दिख रहा है, कर्व। इसमें हम कहें ये इतना पोर्शन कैसा दिख रहा है, इतना, ये भी कर्व दिख रहा है। और हम कहें ये पोर्शन कैसा दिख रहा है, कर्व। अरे आंखें ठीक हैं, आंखें चेक मत कीजिए, हमको भी पता है आंखें ठीक है आपकी, हमसे तो ज़्यादा ही ठीक है, हमारी खराब हो गई है। इधर अगर हम कहें ये कैसा है, चल जा भाई चल जा। अगर हम कहें ये कैसा है, इसको भी इंक चाहिए, ये कैसा है, तो ये हमारा कर्व्ड है, कर्व्ड है। अगर हम कहें इतना, आप बता दो ये इतना क्या है, इतना कर्व्ड है। हम कहें इसका एक छोटा सा हिस्सा लिए, एक छोटा सा हिस्सा लिए, कितनी दूर का, तो इतनी दूर का, इतना आप बता दो ये कैसा है हमारा, ये कर्व्ड है या सीधा है। अगर केवल हम पूछे ये आपको कैसा दिख रहा है, एक सेकंड, ये आपको कैसा दिख रहा है, ये इतना कैसा दिख रहा है, कर्व्ड या सीधा? ये सीधा दिख रहा है, हमको तो ये सीधी लाइन दिख रही है, आपको पता नहीं। इसका मतलब एक बड़े सर्कल का अगर छोटा सा हिस्सा हम देखें तो हमको सीधा दिख सकता है। ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, तिरछी है, हाँ तिरछी है, लेकिन एक स्ट्रेट है, थोड़ा कर्व्ड नहीं है हमारे ख्याल से। यानी एक बड़े मिरर का, एक बड़े स्फीयर का अगर हम छोटा सा पोर्शन ले तो हमको कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, थोड़ा सा ये स्ट्रेट दिख रहा है हमको, स्ट्रेट है एकदम, तिरछा दिख रहा है। स्ट्रेट ऐसा होता है, तिरछा है, बेंड है, लेकिन इसका बेंड होने का मतलब ये नहीं कि कर्व्ड हो जाएगा, बेंड है लेकिन सीधा है, ये सीधा, ये भी सीधा, स्ट्रेट को कह रहे हैं, ये कर्व्ड, ठीक। यानी कि एक बड़े स्फीयर का, ध्यान सुनिएगा, एक बड़े स्फीयर का अगर एक छोटा सा पोर्शन ले तो हमको प्लेन दिख सकता है। यही चीज यहाँ है कि एक बहुत बड़े मिरर का, बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया है, वो हमको प्लेन मिरर जैसा दिख रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर भी एक टाइप का स्फेरिकल मिरर ही है, बस वो स्फेरिकल मिरर कैसा है, बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, ठीक। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका रेडियस भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसका सेंटर भी बहुत ज्यादा दूर होगा, इसकी फोकल लेंथ भी बहुत ज्यादा दूर होगी। तो हम इसका रेडियस, इसका फोकल लेंथ, इन दोनों को कह देते हैं कि ये इन्फिनिटी पर है। कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी यानी हमारी रेंज से बाहर है, हम इतना ज्यादा दूर जा नहीं सकते, इतना ज्यादा दूर देख नहीं सकते, इतना ज्यादा दूर सोच नहीं सकते, तो इसको कह देते हैं इन्फिनिटी। कहाँ है?
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। कहाँ है? इन्फिनिटी पे हैं। दो अलग अलग, एक ही चीजें हैं, दो अलग अलग नहीं है, ठीक, दो अलग अलग चीजें नहीं लिखे हैं। एक इन्फिनिटी और इनफाइनाइट डिस्टेंस एक ही बात कह रहे हैं, थोड़ा शब्दों तक नहीं बदलने देते हैं सब। ये दो डिस्टेंसेस प्लेन मिरर के केस में, किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में रेडियस और उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक और चीज जोड़ दीजिएगा, प्लेन मिरर में हमको लेटरल इन्वर्जन मिलता है, लेटरल इन्वर्जन मिलता है। ये कहाँ पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम मिरर से रिफ्लेक्शन के केसेस देखेंगे, वहां इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चाहते हो तो जोड़ लो, वरना वहां भी ये चीज आएगी। ये हो गया हमारा मिरर। मिरर में प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बचता है अपना लेंस, अपना प्यारा भोला भाला डरावना लेंस। लेंस में कौन कौन था? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दो लेंसेस, बस हो गया, खत्म, ज्यादा और नहीं है। लेंसेस में दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दो टाइप के लेंसेस। कॉनकेव कैसा दिख रहा था भाई? कॉनकेव कुछ ऐसा दिख रहा था, कॉनकेव कुछ ऐसा, याद हो अगर, थिकर एट साइड्स एंड थिनर एट मिडल, ये कुछ हमारा कॉनकेव लेंस था। अगर इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ एक सर्कल बनेगा, ये भी कुछ स्फेयर बनेगा और ये भी कुछ स्फेयर बनेगा। यानी जब हम सर्कल में देख रहे थे, जब हम मिरर में देख रहे थे तो एक ही सर्कल बन रहा था, लेंस में दो दो सर्कल्स बनते हैं। यानी अगर एक सर्कल बन रहा था तो सेंटर एक था या दो सेंटर होंगे, वहाँ रेडियस एक था या दो रेडियस होंगे, वहाँ फोकल लेंथ दो था या दो, वहाँ फोकल लेंथ एक था या फोकल लेंथ दो होंगे, वहाँ फोकस पॉइंट एक था यहाँ दो होंगे, वहाँ पोल एक था या एक भी नहीं होगा, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर जैसी कुछ चीज आएगी, उस सब के बारे में यहाँ देखा। थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस को थोड़ा बड़ा बना के, इसी को, ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। अगर आप इसको बड़ा करना चाहोगे तो ये भी कुछ स्फेयर जैसा और ये भी कुछ स्फेयर जैसा, यानी इसमें दो स्फेयर्स बनेंगे। दो स्फेयर्स बनेंगे तो इसमें भी एक लाइन होगी जो इसको डिवाइड करेगी। लाइन तो सीधी होगी, ऊपर आधा और नीचे आधा डिवाइड करेगी। हमारी लाइन अगर तिरछी दिखे तो देख लीजिएगा, और कुछ आप कर नहीं पाएंगे, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल। कौन सा पल? प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी एक्सिस है ये? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस करेगी क्या? तो इस लेंस को आधा आधा डिवाइड करेगी, आधा आधा डिवाइड करेगी तो एकदम मिड पॉइंट, जैसे जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा था, किसमें? मिरर में जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा था प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को कह रहे थे हम पोल, इसमें कहेंगे O, उसमें कह रहे थे P, इसमें कहेंगे O। O क्या है? अब लिख सकते हैं हम, यहां लिख दें, चल अभी लिखते हैं। एक पॉइंट है O, इसका एक सेंटर इधर कहीं होगा, इसको कहे C, इसका एक सेंटर कहीं इधर होगा। इस सेंटर और O के बीच में, जैसे वहां सेंटर और P के बीच में, C और P के बीच में बीचों बीच एक पॉइंट था F, फोकस। सेंटर और पोल के बीच में बीच एक पॉइंट था, फोकस। इधर भी सेंटर और पोल के बीचों बीच एक पॉइंट होगा, फोकस। इस पूरे को कह रहे थे, कहां से कहां तक? लो यहां से ले लो, यहां से यहां तक को कह रहे थे R, यहां से यहां तक को कह रहे थे F। तो सारी चीजें यहां लगेंगी, बस जितनी चीजें इधर हैं उतनी ही चीजें इधर भी होंगी। तो अगर यहाँ C है, यहाँ भी C होगा, अगर यहाँ F है, यहाँ भी F होगा, अगर यहाँ स्मॉल f है, यहाँ भी स्मॉल f होगा, सारी चीजें इधर भी होंगी, ठीक। तो दोनों तरफ है तो थोड़ा सा डिफरेंस करना है, तो हम C1 C2 कर दिए, F1 F2 कर दिए, O एक ही है, रहने दीजिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस करने के लिए कुछ पॉइंटर्स है हमारे पास। कौन कौन पॉइंट्स है? तो हमारे पास आया इधर, हमारे पास आया C1 F1 O F2 C2, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ
पॉइंट्स हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पहले से है ही। C1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके लिए, पहले स्फीयर के लिए। C2 क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लिए, तो यहाँ कुछ दूसरा स्फीयर बन रहा होगा उसके लिए। F1 क्या है, फोकस, किसके लिए, पहले स्फीयर के लिए। F2 क्या है, फोकस, किसके लिए, दूसरे स्फीयर के लिए। O क्या है, O को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, O को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, या आप सेंटर ऑफ लेंस कह सकते हो कि इस लेंस का जो सेंटर है, सेंटर यानी कि इसका बीचों बीच वाला पॉइंट, इस लेंस का जो बीचों बीच वाला पॉइंट है उसको कह रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इतनी टर्मिनोलॉजी है इसमें। बाकी एक लाइन यहां से भी जाती है, इस लाइन को बोल देते हैं अपर्चर, अगर आप याद रखना चाहें तो इस लाइन को बोल देते हैं अपर्चर। ठीक है, अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें है, जितनी टर्मिनोलॉजी यहाँ है उतनी ही कॉन्वेक्स में होगी। जैसे वहाँ कॉनकेव मिरर में जितनी थी उतनी ही कॉन्वेक्स मिरर में थी, तो जितनी यहाँ कॉनकेव लेंस में है उतनी ही यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में भी होगी। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि ऐसा कुछ, फिर से आलस, हाँ हाँ, ये आदत छूटेगी नहीं, छूटने के लिए टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको। यहाँ से एक लाइन जाएगी, इस लाइन को कहेंगे अपर्चर, इस मिड पॉइंट को कहेंगे ओ। ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। C1 सेंटर, इसका अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ स्फीयर बनेगा और इधर कहीं ऐसा कुछ स्फीयर बनेगा। तो इस वाले सर्कल का C1, इस वाले सर्कल का C2, इस वाले सर्कल का F1, इस वाले सर्कल का F2, ओ दोनों के लिए कॉमन है। वहां कैसा बन रहा था, तो वहां कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, ये दो गोले थे, यहाँ ये और ये, यहाँ ये और ये, वहां ये और ये, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दिखने का डिफरेंस है। दोनों में दो दो गोले बनेंगे, दोनों में दो दो C1 होगा, दोनों में दो दो F1 होगा, दोनों में एक O होगा। ठीक है, इतनी टर्म्स इसमें है, उसमें है, सब जगह है। कॉनकेव लेंस भी हो गया, कॉन्वेक्स लेंस भी हो गया, मिरर में प्लेन मिरर भी हो गया और कॉनकेव मिरर भी हो गया, कॉन्वेक्स मिरर भी हो गया। यानी कि हमारे सारे मिरर, सारे लेंस हो गए। एक बार जरा क्विक समराइज करते हैं सबको, क्विक समराइज करते हैं, उसके बाद शायद नहीं छोड़ेंगे, कुछ और चीजें भी बात करनी है अभी। छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे इधर। यानी अब तक देखे हम मिरर, अब तक देखे मिरर, मिरर में क्या क्या, तो हमारा प्लेन मिरर, मिरर में प्लेन मिरर, मिरर में स्फेरिकल, स्फेरिकल को डायरेक्ट लिख रहे हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ लेंस, लेंस में कौन कौन, लेंसेस में कौन कौन, तो लेंसेस में दो लेंसेस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ये सारे लेंस और मिरर, इतने ही के बारे में बात किए हैं। सबसे पहले देखे थे मिरर क्या है, फिर देखे थे लेंस क्या है, फिर प्लेन मिरर के कुछ टर्म्स थे, फिर कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के, कॉनकेव लेंस के थे, कॉन्वेक्स लेंस के थे, क्या क्या थे, तो हमारा C था, P था, F था, स्मॉल f था, एक से F था, O था, इसी को C1 P1 कर दे रहे थे, वो F1 वगैरह कर दे रहे थे, एक स्मॉल f था, एक हमारा R था, बस इतने ही टर्म्स थे, बाकी प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह था। C क्या है, सेंटर है, P क्या है, पोल है, कैपिटल F क्या है, फोकस है, फोकस यही लेंस में दो दो फोकस हो जाएंगे। O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये किसमें होगा, लेंस में होगा। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ है, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इतने टर्म्स थे। इसके बाद दो चीजें और सुन लीजिए, उसके बाद छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, जल्दी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हम वीडियो बंद करके चले जाएंगे, आपकी मर्जी। आपको पता है प्रिंस थ्योरी भी इसके लिए पढ़ाता है। एक आएगा V और एक आएगा U, ये दो टर्म्स, ये दो टर्म्स, एक को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक को कहेंगे इमेज डिस्टेंस। V और U क्या है, तो नई बलाएं हैं, नई टेंशन है, इतने सारे कम थे इसलिए दो और जोड़ रहे हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, तो ये दोनों भी डिस्टेंसेस हैं। जैसे इसमें डिस्टेंस कौन कौन था, तो C तो पॉइंट था, P पॉइंट था, कैपिटल F पॉइंट था, O पॉइंट था, F डिस्टेंस था, F हमारा डिस्टेंस था, फोकल लेंथ था यानी लेंथ यानी डिस्टेंस, R रेडियस यानी डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट्स थे।
वैसे ही दो डिस्टेंसेस आ रहे हैं, और दो डिस्टेंसेस कौन कौन, एक डिस्टेंस है v और एक डिस्टेंस है u। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे डिस्टेंसेस हैं, किस चीज के, एक डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, एक डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस है हमारा इमेज डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा ये बात समझ में आएगा साइन कन्वेंशन और ये इसके साइन कन्वेंशन और थोड़े रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखने के बाद, जो आगे के एक दो लेक्चर्स बाद ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, एक इमेज डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और इमेज डिस्टेंस को v से डोनेट करते हैं। ये हमारे चीज़ें थी, ये हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, लेंस, मिरर, ये सारे की सारी चीज़ें थी। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्ज यानी कि एक जगह इकट्ठा करना, डाइवर्ज यानी दूर दूर करना। आगे के लेक्चर्स में सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, इन सब के केसेस देखेंगे, सबसे रिफ्लेक्शन देखेंगे, सबसे रिफ्रैक्शन देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू एज सून एज पॉसिबल।